Hi guys, welcome back to my channel. In this video, I'm going to tell you about why I choose non-medical. I have been always a studious person, like always been very studious person जिसको ना किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता था. लाइफ में कुछ मर्जी हो जाए, दुनिया में कुछ मर्जी हो रहा हो, उसके पास एक कोना चाहिए था, अपनी किताबें चाहिए थी, उसको पढ़ना होता था. लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे ब्रदर एंड माई मम्मा कैन ओनली प्रोवाइड मी गुड एजुकेशन. ये बात उन्हें बचपन से क्लियर कर दी थी मेरे को. पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता होता है. मतलब मैं यहाँ के टॉप नॉर्थ स्कूल से पढ़ी हूँ, जो मेरे यहाँ के लोकल का बहुत बेहतरीन स्कूल है, वहाँ से पढ़ी हूँ. हमेशा वहाँ से टॉपर्स में रही हूँ, तो मुझे टीचर्स की गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती होती थी. तो सब कुछ वॉज चिल टिल 10th. एवरीथिंग वॉज सुपर चिल. ठीक है, बस 10th का प्रेशर फर्स्ट टाइम लाइफ में फेस किया था. सीबीएस 10th में नहीं ऐसे क्या हो गया यार, मे बी आई स्टडीड सो मच और डिड समथिंग, कॉन्सेप्ट्स मेरे ज़्यादा क्लियर हो गए. ट्यूशन वाले वो ज़्यादा अच्छे थे. 10th के पहले मैंने ट्यूशन भी रखी थी. इससे पहले आई ऑलवेज बीन सेल्फ स्टडी. तो उन्हें पढ़ाया एंड बाई चांस आई गॉट 10 CGPA. आई डोंट नो हाउ, बट बहुत तो क्या आया था आई थिंक उस साल, तो मुझे मिल गया होंगे. बट दैट पुश्ड मी लाइक एनीथिंग. फिर एक बहुत बड़ा डिसीजन आता है लाइफ में, आपको लेना पड़ता है कि यार विल यू गो फॉर मैथ्स, विल यू गो फॉर लाइक बायोलॉजी, विल यू गो फॉर द कॉमर्स. बायो तो आई वाज वेरी क्लियर, मेरे बस की नहीं. तो और मैं वांट टू गो फॉर कॉमर्स बिकॉज पेरेंट्स आर बीइंग हैव स्टडीड फ्रॉम कॉमर्स. ऐसे नहीं वो आइडलाइज करते, उन्होंने कुछ नहीं किया कॉमर्स को लेके. पापा बिजनेस चले गए, मम्मी हाउस वाइफ बन गई, उन्होंने घंटा यूज नहीं किया अपनी नॉलेज को. बट आई थॉट कि इट्स ईजी, इट हैज़ मैथ्स एंड आई लव मैथ्स. ठीक है, बट माई फादर वॉज वेरी डिटरमाइंड, तुम नॉन मेडिकल में जाओगे. आई डोंट नो व्हाई. मतलब वो उन्होंने लाइफ में प्रेशर तो बहुत बड़ा डाला है, मुझे बहुत चीज़ों के लिए डाला है, बट वो अलग लेवल प्रेशर था. तुम नॉन मेडिकल जाओगी, मुझे आज भी याद है, मैं रोती फिरती थी यार, क्यों दिला रहे हो, क्या मतलब है. और जब मैं पहली बार नॉन मेडिकल की किताबें देख कर आई थी ना मैं, यार वो मैथ्स की, केमिस्ट्री की, उन सब की इतनी मोटी मोटी किताबें, बट दिमाग खराब हो गया था. तो कॉमर्स चला गया और उन्होंने ट्यूशन 11th स्टार्ट होती है. मुझे 10th में जब मुझे वो मिल गई थी, इनसे स्कॉलरशिप मिल गई थी. आकाश वालों ने मुझे अप्रोच किया था, आकाश सेंटर नया नया आया था मेरे होम टाउन में. तो उन्होंने अप्रोच मैंने हर उसको किया था, टॉपर को जो उनको लगा होगा ना जो इतने CGPA वाला है. तो उन्होंने कुछ डिस्काउंट देके हम लोग को ललचाने की कोशिश की थी कुछ, और मेरे पेरेंट्स तो बहक गए थे, क्योंकि वो मुझे आज भी आता. बंदा 1 घंटा बैठ गया था हमारे घर के अंदर हमें समझाने के लिए, कोचिंग क्यों लेनी चाहिए, IT क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या होती है, वो क्या होती है. एंड देयर ऑफरिंग गुड डिस्काउंट. तो हम लोग मेरे को उन्होंने एंटर करा दिया. 11th स्टार्ट होते ही यार मेरी ट्यूशन लग चुकी थी PCM की अलग अलग. ठीक है, एंड मेरी कोचिंग लग चुकी थी. स्कूल तो चल ही रहा था, किताबें आई जा रही है घर में इतनी मोटी मोटी. और हमारे स्कूल में मुझे आज भी आता है कि 6 महीने का टाइम मिलता होता है. नहीं पसंद आ रहे, चेंज कर लो यार. ठीक है, अब मुझे आज भी आता है. फादर वाज लाइंग ऑन दिस बेड इटसेल्फ, और मैं रोती भी आई थी, प्लीज मेरी चेंज करा दो भगवान के लिए, मुझसे नहीं हो पाएगी. लाइक नो नो, यू हैव टू डू इट. बट देन हुआ ये था कि उस टाइम पे जितने मेरे कजन से ना, दे वेंट इनटू कॉलेज, नए नए कॉलेज में गए थे वो लोग, नए. ठीक है, तो मेरी एक दीदी है जो आज के टाइम पे शी इज रेपुटेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर, वेरी रेपुटेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर. उनके साथ ना बाई चांस वो सब दिल्ली में पले बड़े. मैं अपने नानी घर साइड ज़्यादा पली हूँ, तो उनके यहाँ पले बड़े हम लोग ज़्यादा. तो मैं उनके यहाँ गई थी उनसे मिलने, एंड शी टेक मी टू DTU विद हर. तो वो चीज़ है. तो मैंने वेंट टू DTU विद हर ना, मुझे आज भी वो याद है यार. मतलब उन्होंने मुझे हॉस्टल घुमाया, मुझे कैंपस घुमाया, और उन्होंने फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस कराया. और पता पहली बार मुझे इंग्लिश बोलने वाले लोग मिले थे. मैं जहाँ से पली बड़ी, आई हैव बीन स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन यहाँ कौन बात करता है इंग्लिश में, कोई भी नहीं करता था. एंड मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा द वे दे वर स्पीकिंग, द वे दे वर कैरिंग देमसेल्फ, द वे दे वर मतलब वो जो पूरा था, आई कैन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स. द होल एक्सपीरियंस वाज सो मेस्मराइजिंग. मतलब मेरे अंदर से एक आवाज आई कि डूड, इफ आई स्टडी थोड़ा सा हार्ड, आई कैन एम पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. मैं जहाँ से आती हूँ ना यार, बहुत छोटा टाउन है, लोगों की सोच और भी बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब. एंड वहाँ तक उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत काउंसलिंग की, उन्होंने मेरे को बताया ऐसे पैकेजेस लगते हैं, इतना पैसा मिलता है. तो मेरे को तो वो जो पैकेजेस सुन के आई वाज लाइक, अच्छा इतना पैसा, इतना वो. आई गॉट वेरी फैसिनेटेड, एंड आई वाज लाइक, पढ़ने तो होता है, पढ़ने में तो मैं अच्छी हूँ, तो इसलिए क्या जाता है. इट्स अ इजी थिंग, इट्स अ मोस्ट इजी थिंग आई कैन डू. अगर मुझे लाइफ चेंज करनी है तो आई हैव टू पार्ट ऑफ दिस, आई वुड से, पढ़ा लिखा वर्ल्ड. तो बस ये थोड़ा सा गैप है ना, आई हैव टू ब्रिज दिस गैप यूजिंग एजुकेशन. मुझे चीज़ उस दिन क्लियर हो गई थी. मैं घर पे वापस आई, एंड उस दिन के बाद से मैंने अपनी कोचिंग सब कुछ सीरियस लेना चालू कर दिया. एंड बाई चांस मेरे पास कोचिंग में अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे. तो उनके साथ ये पढ़ते कॉम्पिटिशन करते निकल जाते हो. तो वो चीज़ है, एंड इट हैपेंड. तो मेरी 2 साल बहुत मेहनत की यार मैंने, बहुत ज़्यादा. एंड जब उन्होंने कोई नॉलेज नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, बस उन्होंने मुझे एक जरिया दे दिया था, एक सपना दिखा दिया था मेरी दीदी ने. बट उसके बाद से सारी मेहनत मेरी अकेली थी. मतलब नो वन वॉज देयर टू गाइड मी कि यार मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, कि इंटरनेट, मतलब छोटी छोटी बातें होती है ना यार, काश मैं सोचती हूँ काश मुझे किसी ने गाइड की होती उस टाइम पे. This is the reason I started this YouTube channel, to guide you guys the mistakes we have done. क्योंकि यार
बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत कम लोगों को राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिलती है, बहुत, तो ये चीज़ होती है। एंड सो बट बहुत सारे मिस्टेक्स आई डिड, क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो पाते थे, मैं डाउट्स नहीं क्लियर कर पाती थी, अपने चीज़ें समझ नहीं पाती थी, यू नो। एंड घर पे वो हमेशा बहुत कुछ चलता रहता है, घर पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, माई पेरेंट्स रिलेशनशिप डजंट वर्क आउट, तो इट हैज़ ऑलवेज हैम्पर्ड माई मेंटल हेल्थ, माई हैप्पीनेस, माई पीस, यू नो, माई स्टडी। मेरा क्या, मेरे भाई का भी। तो इन लोगों की वजह से हमने तो बहुत स्ट्रगल किया भाई अपनी लाइफ के अंदर, बेमतलब की बेकार की बातों की वजह से। पर तो नहीं निकल पाई मेरी रैंकिंग, एंड आई वाज सो हार्ट ब्रेकन कि यार उसके बाद तो मुझे ऐसा हो गया, तो मुझे बीटेक ही नहीं करनी। इवन दो आई क्राइड एनआईटी खड़गपुर उस टाइम पे, मेरी आ गई थी आईटी में, पता है मेरी रैंकिंग, बट मेरे को नहीं देना था, मैं करना ही था मेरे को उसका, मैं बहुत गुस्से में थी, मुझे करना ही नहीं है, जो होता है ना सपना टूट जाता है आपके सामने, तो वो हुआ था मेरे साथ। एंड बट देन मेरे वो कजन्स फिर से लाइफ में आ गए, एंड दे सेव्ड मी, एंड दे पुट मी इनटू हंसराज दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब वो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि इट्स ऑल, मतलब मुझे कभी ज़िंदगी में पता नहीं था ड्यू नाम की चीज़ क्या होती है, बीएससी क्या होती है, मेरे को, मैंने कभी नहीं सुना था उससे पहले, कभी नहीं सुना था। दे केम, दे गोट टू नो माई सीबीएसई एंड एवरीथिंग, एंड दे पुट मी देयर, एंड मेरी लाइफ चेंज हो गई वहाँ से। इट कम्प्लीटली चेंज फ्रॉम देयर। फॉर पर्सन लाइक मी हु हैज़ बीन ब्रॉट अप इन सच अ डार्क एनवायरनमेंट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, छोटे शहर से आकर, और जिसने घर पे सिर्फ अजीब सा माहौल देखा है, एक गलत माहौल देखा है, एंड फॉर पर्सन लाइक मी एजुकेशन सेव्ड मी लाइक एनीथिंग। एंड आज मैं उस दुनिया का पार्ट हूँ जहाँ पे मेरे बैकग्राउंड का मतलब नहीं बनता, मेरे सरनेम का कोई मतलब नहीं बनता, वहाँ पे वो मेरी पहचान मेरी बनाई हुई है। एंड वहाँ पे ये टॉक्सिसिटी, ये मस्कुलिनिटी जो रहती है लोगों की, जो ऑर्थोडॉक्स सोच रहती है, जो बिग बॉस वाला माहौल रहता है, ये सब मेरे को छू भी नहीं सकता। तो आई सेव्ड माई सेल्फ, एजुकेशन सेव्ड मी, इट चेंज मी, इट मेड मी अ पार्ट ऑफ अ बेटर वर्ल्ड, विच आई ऑलवेज यूज्ड टू से। और कुछ जो करना था ऑब्वियसली वो नहीं हुआ, कुछ और हो गया जो पता भी नहीं था, बट विद व्हेन ऑल द डॉट्स आर गेटिंग कनेक्टेड ना, आपको समझ में आ जाता है कि यार इट वाज ऑल मेंट टू बी, कि मैं जो करना चाहती थी वो तो हुआ ही नहीं ना यार। कॉमर्स में नहीं गई, नॉन मेडिकल में चली गई, आईटीज में नहीं गई, डीयू में चली गई, बट लाइफ नहीं रुकी, बेटर ही हुआ, जितना जो सोचता था उससे बेटर ही हुआ, जितनी मेहनत की थी आई थिंक उससे ज़्यादा ही मिला। सो एंड जो भी है यार, दिस इज़ माई स्टोरी, दिस इज़ हाउ आई रॉट इट, एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल. So I hope this video was like kind of motivating for you guys, bit of motivating for you guys. And so in case you guys are liking my videos, so please like, share, comment and subscribe my channel.